नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं और उसके साथ साथ हम एक वीकली एमआईटी भी डिस्कस करते हैं और वीकली रैपअप भी करते हैं। तो आज हमारा जो वीकली एमआईटी है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में, तो हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। तो आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि जो एक वोल्केनो था, ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं, वो लगभग है ना 10 to 12,000 ईयर्स बाद, 10 से 12,000 साल बाद लगभग वो क्या किया, अचानक से इरप्ट हो गया, फट गया। और जब ज्वालामुखी फटते हैं तो क्या होता है, उसमें जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, वो कहाँ से आता है, कैसे वो बनता है, उसके बाद कौन कौन से वोल्केनोज आज भी ऐसे हैं जो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं या दे आर इन एक्टिव फेज। इंडिया में कौन कौन से हैं जो एक्टिव हैं, कौन कौन से डोरमेंट है जो कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं, कौन कौन से जिनको हम डेड वोल्केनोज कहते हैं। बट ये नहीं होता है कि वो डेड है, मतलब 1000 प्लस ईयर्स से अगर इनएक्टिव है तो हम डेड कह देते हैं। बट हमने देखा कि लगभग 10 to 12,000 ईयर्स बाद अचानक से वो इरप्ट हो गया और उसके बाद उसके जो धुआं था, उसके जो एसिड थे, वो इंडिया तक भी पहुंचे, ऑलमोस्ट 4 to 5,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो ऐसा कैसा एक्सप्लोजन हुआ, उसमें एक ऐसा विस्फोट हुआ, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या होते हैं वोल्केनोज, कैसे वो काम करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, जस्ट ऐसे वोल्केनो काम करता है, ठीक है। नीचे से लावा आया, लावा जितना पीक पर जा सकता था जाया, धीरे धीरे वो सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, बहने लगेगा, जहां तक बहता चला जाएगा, फिर अचानक से क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा और वहीं पर क्या बन जाएंगी, आपकी इग्नियस रॉक्स बन जाएंगी, ठीक है, जो डायरेक्टली आग से बनी होती है, उन्हें हम इग्नियस कह देते हैं। फिर धीरे धीरे उनका सेडिमेंटेशन होगा तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगी, जिसमें फॉसिल फ्यूल वगैरह भी ट्रैप हो जाते हैं। और फिर जब धीरे धीरे उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो नीचे चली जाती हैं, और ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लगता है तो वो क्या बन जाती हैं, तो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही चीज में लिंक है, बेसिकली पूरी ज्योग्राफी है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोल्केनिक इरप्शन जो है तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आप मैप में देखोगे, ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, आपका सभी का फेवरेट इंडिया, ठीक है, आपका, ठीक है, जस्ट अ मिनट, चलिए देखते हैं। ये है आपका फेवरेट इंडिया जो कि आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ इंडिया, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर आपका इथियोपिया। इस इथियोपिया में यहाँ पर एक आपका वोल्केनो है जो कि डेड था ऑलमोस्ट 10 to 12,000 ईयर से, ठीक है। वो अचानक से क्या हुआ, ब्लास्ट कर गया। तो क्या नाम है उसका, तो हाईली गुबी। तो क्या नाम उसका, हाईली गुबी is a sealed volcano located in the Ethiopia's Afar region। लोकेशन याद रखना, अफार रीजन में। It erupted after almost 10 to 12,000 years of the dormancy। डोरमेंट था मतलब 23 नवंबर 2025 को इरप्ट कर गया। मैसिव एस प्लम रीचिंग अप टू 14 to 15 किलोमीटर एल्टीट्यूड, लगभग 45,000 फीट तक वो देखने को मिला। इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर वोल्केनिक गैसें भी निकलती हुई नजर आई, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ है, लोकेशन याद रखना, फैक्चुअल डाटा के हिसाब से कौन सा देश है, कहाँ पर बना हुआ है, सिंपल सा याद रखने की कोशिश करना। तो चलिए थोड़ा सा और इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, होता क्या है देखो। हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, बहुत सारी जो एयर फ्लाइट वगैरह थी उनको डाइवर्ट करना पड़ा, क्यों, क्योंकि उसके जो एसिड थे वो इंजन के ऊपर जाकर चिपक जा रहे थे और कहीं ना कहीं उससे क्या हो रही थी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी। दैट इज वाई उनको डाइवर्ट भी किया गया था, ठीक है। तो देखो होता क्या है, मैंने कहा कि मान लो ये आपकी अर्थ बनी हुई है, ठीक है, समझना। और इस अर्थ के ऊपर आपको पता है कि ये जो आपकी अर्थ है बेसिकली 3 लेयर्स में टूटी होती है। सबसे पहले वाली लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट, सेकंड वन को कहा जाता है मेंटल, एंड जो लास्ट होती है उसे हम कहते हैं कोर। और जो कोर है इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में क्या भरा हुआ है, आयरन भरा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में लोहा भरा है, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा बना दूं तो एक अर्थ बन जाएगी, ऊपर से नीचे ये रेडियस की बात कर रहा हूँ, पूरा चला जाऊंगा डायमीटर की बात हो जाएगी, ठीक है। इसी क्रस्ट का दूसरा नाम होता है सियाल, दैट मीन्स सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम एक्सेसिव अमाउंट में पाया जाता है। मेंटल को हम कहते हैं सीमा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है। कोर को हम कह देते हैं नीफे, निकिल प्लस आयरन ज्यादा मिलता है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको पता है कि मैंने कहा ये मान लो सरफेस है, ठीक है, कोई पेड़ लगा हुआ है, यहाँ मान लो आपकी बिल्डिंग है जहां पर हम खड़े हैं अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लो आप लोग घूम रहे थे, ठीक है, जो भी है, और यहाँ पर मैंने कह दिया कि कोई ना कोई ओशियन भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो मैंने कह दिया ये कोई ओशियन भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब आपको पता है कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और इन तीनों के बीच में, हालांकि बीच में और भी बहुत सारी होती हैं, क्या पाई जाती हैं? डिसकॉन्टिन्यूटीज। व्हाट आर डिसकॉन्टिन्यूटीज? अगर पूरा लेयर अगर सॉलिड होता तो कॉन्टिन्यूटी कह देते हैं, बट बीच में लिक्विड भरा होता है, मैग्मा भरा होता है, जिससे हम लावा कह देते हैं, जिसे हम डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। रीजन फॉर दिस डिसकॉन्टिन्यूटीज इज रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, और ऑलमोस्ट अर्थ जो है, ऑलमोस्ट याद रखना 1648 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है, रोटेट करती है। तो सोचो एक फुटबॉल है, उस पे एक फुटबॉल है, उस पे एक फुटबॉल है, तो आप उससे घुमाए जा रहे हो बहुत जोर जोर से, तो क्या होगा? उन तीनों फुटबॉल्स की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होने लगेगा, और जब फ्रिक्शन होगा, खिंचाव होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें किस में आ जाएंगी? मोल्टन स्टेट में आ जाएंगी, मैग्मा बन जाएगा। तो यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटीज भी पाई जाती हैं, ठीक है। आपने गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, महो डिसकॉन्टिन्यूटी, लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी, रिपीती डिसकॉन्टिन्यूटी के नाम सुने होंगे। और यहीं पर क्या पाई जाती है? प्लेट्स पाई जाती हैं। प्लेट्स बेसिकली क्या है? दीज आर फ्लोटिंग ऑन द डिसकॉन्टिन्यूटीज, ठीक है, कहीं पर ज्यादा भारी होती है, कहीं पर हल्की होती है, ठीक है। ओशियंस के अंदर जाओगे तो कम डेप्थ की मिलेंगी, क्योंकि ओशियंस ही ऑलरेडी हमारे 5 to 6,000 मीटर डेप्थ पे पाए जाते हैं, उनका बेस पाया जाता है, इसलिए समुद्रयान मिशन हमने पढ़ा होगा, है ना, मत्स्य 6,000, लगभग 6,000 मीटर पे हम नीचे जाएंगे। जब आप हिल्स की बात करते हो, माउंटेन्स की बात करते हो, तो ये जो क्रस्ट है वो लंबी हो जाती है, इसकी डेप्थ पर इतना सा फर्क है, ठीक है। तो जो क्रस्ट है बेसिकली वो ऑलमोस्ट अप टू 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। मेंटल जो है वो आपकी लगभग 70 किलोमीटर से लेकर 2971 किलोमीटर तक पाई जाती है, और जो कोर है आपकी वो ऑलमोस्ट, जो आपकी कोर है 2971 किलोमीटर से लेकर लगभग 6300 किलोमीटर तक पाई जाती है। दैट मीन्स 6300 इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड डायमीटर इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अभी यह फ्लोट कर रही है, तो यहां पर ये जो मेंटल या जो मोल्टन स्टेट में मटेरियल है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा, और जब ये धरती के बाहर आ जाता है तो इसे हम कह देते हैं लावा। जैसे ये इधर दिख रहा है, तुम्हें ना पैरेलली समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस लावे ने, इस मैग्मा ने ऊपर लगाया प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएगा तो हाई टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो नीचे तो लगेगा नहीं, तो ऊपर कमजोर है तो ऊपर प्रेशर लगेगा, तो ये जो प्लेट होती है ये हल्की सी क्रैक हो जाती है। अगर ये जस्ट क्रैक होती है, दैट मीन्स क्या आया है? वेव्स निकलेंगी, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, लव वेव्स, सरफेस वेव्स, है ना, वो सब निकलेंगी, और मतलब अर्थक्वेक आ चुका है। शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज द अर्थक्वेक। चाहे इंटरनल फोर्सेज हो, कभी कभी एक्सटर्नल फोर्सेज भी हो जाती है, समझ गए? जैसे अभी रशिया में वहां पर आया था, हमने पढ़ा है ऑलरेडी करंट अफेयर में, ठीक है। मैं कह रहा हूं नहीं, ब्रेक नहीं हुआ, ये गैप ज्यादा हो गया। कभी कभी ये होता है कि दो प्लेटें दूर चली जाती है, कन्वर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट, आपने पढ़ा होगा। ओशनिक प्लेट भारी होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्की होती है, और ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो हिमालय जैसे माउंटेन बन जाते हैं, फोल्डेड माउंटेन। जब दूर होती हैं तो ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा की तरह, ठीक है। तो सारा खेल तो प्लेटों का है, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब ये लोरेशिया था, ठीक है, गोंडवाना लैंड कहते थे, उस समय बीच में टेथिस सी था, सारी प्लेटें दूर भागना शुरू हुई, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, ये सब अलग हो गए, और इंडियन प्लेट जाकर टकरा गई किससे? यूरेशियन प्लेट से, और वहीं से हिमालय बना। तो सारा गेम तो प्लेटों का ही है। तो मैंने कहा कि नीचे से जब ये जो एनर्जी लगी, तो इस एनर्जी को क्या कह दिया? जियो थर्मल एनर्जी। याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान रखना है ना, कॉन्सेप्चुअल है वैसे ही कहानी। अब जैसे जियोथर्मल एनर्जी लगी, तो ये जो ब्रेक हुआ, कई बार होता है ब्रेक ज्यादा हो गया, तो ये जो लावा है ना बाहर आ जाएगा, और बाहर आकर ये वोल्केनिक पाइप बना देगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि हम क्या कह देंगे? ज्वालामुखी फट गया। अब या तो ऊपर का इसका मुंह बंद हो जाए, लावा वहीं रह जाए, या फिर निकलता रहे, कॉन्टिन्यूस निकलता रहे, ठीक है, तो हम उसे कह देते हैं एक्टिव वोल्केनो। या मान लो निकला फिर बंद हो गया, फिर 100-200 साल में निकला फिर बंद हो गया, हम उसे
डोरमेंट कह देते हैं, या फिर कभी निकला ही नहीं है उसे डेड कह देते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज भी हैं जो यहाँ पर लिखी है। वेंट क्या होता है, पाइप क्या होता है, लावा फ्लो क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, कोन क्या होता है, एस लेयर्स क्या होती हैं, वोल्केनिक बॉम्ब्स क्या होते हैं, क्लाउड्स ऑफ वोल्केनिक एस क्या होती है। तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे कि लावा निकला कैसे। तो जब ये मैग्मा यहाँ से निकला, जब इसने जियोथर्मल एनर्जी हिट की और उसके प्रेशर से जब ये बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद इसे कह दिया लावा। जब अंदर था तो हम इसे कहते थे मैग्मा, ठीक है। और ये क्यों हो रहा था, डिसकंटिन्यूटीज के बीच में बना हुआ था, मोल्टन स्टेट में जो मटेरियल था, समझ गया। अब ये जो बाहर निकला है ये क्या होगा, जो रॉक्स बनाएगा उसे इग्नियस रॉक्स कह देंगे, देन सेडिमेंट्री रॉक्स, देन मेटामॉर्फिक। वो कॉन्सेप्ट भी यहीं से लिंक करता है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलो दोबारा से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये कहां से आया, इथियोपिया से निकला, रेड सी क्रॉस किया इसने, अरेबियन पेनिनसुला को क्रॉस किया, यमन को क्रॉस किया, देन इंडिया में पहुंच गया, एंटर्ड इंडियन एयर स्पेस और गुजरात एंड मूव टुवर्ड्स राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर की तरफ गया। दिल्ली एनसीआर पहले बेचारा पोल्यूशन से दुखी है ना, वहां पर बहुत बुरे हाल चल रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के। अब इसने भी थोड़ा बहुत रोल प्ले कर दिया होगा। स्पीड एंड एल्टीट्यूड लगभग 100 से 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और मोस्टली लगभग 15,000 से 45,000 फीट की हाइट पर ये चल रहा था। Volcano is an opening in the Earth's crust through which magma, gases as pyroclast erupt due to the pressure from the mantle। जो अभी हमने पढ़ा था डाइवर्जेंट प्लेट, ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट, या फिर नीचे हॉटस्पॉट्स बने होते हैं जो प्रेशर एग्जर्ट करते रहते हैं। Melting of mantle at tectonic boundaries or hotspots, formation of magma, pressure build up due to the gases, magma rises through the vents, eruption occurs, lava flow, pyroclastic, ठीक है, और वो बाहर आकर बहने लग जाता है। देखो जैसे यहाँ पर ये जो आया ये मैग्मा था, ये क्या कहा गया, इसे वेंट कहा गया जिसके थ्रू आया, यानी कि वोल्केनिक पाइप। अब इसमें से जो धुआं निकलता है, ठीक है, इधर से यहाँ पर जो फ्लो होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर फ्यूमेरोल्स बन जाएंगे, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बन जाएंगे जिसको हम डेब्रिस अवालांचे कहते हैं, पायरोक्लास्टिक फ्लो बन जाएगा, ठीक है, जो रैंडमली फ्लो करेगा, ठीक है, यहाँ पर लहर बन जाएंगी जो अंदर की तरफ चली जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर लावा डोम बन जाएगा, गुम्बद जैसा बन जाएगा, ठीक है, जो हवा में फैली होंगी उसे टेफ्रा कह देते हैं, ऐश कह देते हैं, ठीक है, और जो बादल बने होंगे उसे इरप्शन क्लाउड कह देते हैं। दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर द वोल्केनिक इरप्शन। और अगर हुआ है, डेफिनेटली अगर एग्जाम में आता है तो उसकी टर्मिनोलॉजी ही पूछेगा, क्योंकि न्यूज तो वन लाइनर में खत्म हो चुकी, कहां हुआ क्या हुआ खत्म, समझ गए। तो ये फैक्ट भी हमें याद होनी चाहिए। जैसे वेंट ओपनिंग थ्रू व्हिच मैग्मा इरप्ट्स, ठीक है, इसे हम वेंट कहते हैं। जस्ट एक बार इसको याद भी करने की कोशिश करना, ठीक है। क्रेटर, क्रेटर क्या होता है, बॉल शेप डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो के ऊपर जब, जैसे मैंने कहा ये वोल्केनो है, ठीक है, इस वोल्केनो के ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है, और ये बॉल जैसी शेप है तो इसे कहते हैं क्रेटर, खड्डा। और जब इसमें पानी भर जाता है तो इसे क्रेटर लेक भी कह देते हैं। और भारत में ओनली एक क्रेटर लेक कौन सी है, तो आपकी लोनार लेक। और लोनार लेक कहां पर है, महाराष्ट्र, जो कि आपकी किससे बनी है, क्रेटर लेक से बनी है, ठीक है। What is caldera? Largest depression formed when the summit collapse after a massive eruption। जब ये बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, कॉल्डेरा कह देते हैं। फिशर, लीनियर क्रैक अलाउइंग लावा टू एस्केप, जब लावा क्रैक्स में से बाहर चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिशर्स कह देते हैं। पायरोक्लास्ट, फ्रेगमेंट्स लाइक एस, लैपिली, बॉम्ब्स, ब्लॉक्स, दीज आर नोन एज द पायरोक्लास्ट। जस्ट याद रखना, टर्मिनोलॉजी है। टेफ्रा, जनरल टर्म फॉर द सॉलिड मटेरियल इजेक्टेड ड्यूरिंग एन इरप्शन, उसे हम टेफ्रा कहते हैं। लहर, वोल्केनिक मड फ्लो फॉर्म्ड व्हेन एस मिक्सेस विद द वाटर, हम उसे लहर कह देते हैं। उसके बाद फ्यूविक लावा, स्मूथ रोपी लावा, जो लो विस्कोसिटी के साथ बहता रहता है। वोल्केनिक बॉम्ब, ग्रेटर देन 64 mm सेमी मोल्टन रॉक को हम क्या कहते हैं, जो हवा में फेंकी जाती है उसे वोल्केनिक बॉम्ब कह देते हैं। वोल्केनिक प्लग, सॉलिडिफाइड मैग्मा इनसाइड ए वेंट, जब सॉलिड हो जाता है मैग्मा वेंट के अंदर तो उसे क्या कहते हैं, वोल्केनिक प्लग कहते हैं, नेक कहते हैं, यानी कि बंद हो गया, प्लग लग गया उसमें। डाइक, वर्टिकल इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी को हम क्या कहते हैं, डाइक, ठीक है, जो इग्नियस रॉक्स बनी है वर्टिकल। सिल, हॉरिजॉन्टल जो रॉक्स बन जाएंगे उसके फ्लो के रुकने के बाद, सॉलिडिफिकेशन के बाद, तो हम उसे सिल कहते हैं। बैथोलिथ, लार्ज इंट्रूसिव मास, जैसे हिमालयन बैथोलिथ है, ऐसे ऐसे पाया जाता है ना हिमालय में, तो बैथोलिथ कह देते हैं उसे। लैकोलिथ, मशरूम शेप की जो इंट्रूजन होते हैं और जिसकी वजह से ऊपर उठी होती है धरती, उसे हम क्या कह देते हैं, लैकोलिथ कहते हैं, ठीक है। गीजर, इंटरमिटेंट हॉट वाटर, एक ऐसा वोल्केनो जिसमें से टाइम टू टाइम क्या निकलता रहता है, हॉट वाटर निकलता रहता है। जैसे ग्रैंड गीजर ऑफ आइलैंड, ग्रैंड गीजर ऑफ आइसलैंड, ठीक है। या फिर इसी में एक एग्जांपल लिख सकते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क। और जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, तो
तो याद रखना यूएसए, ठीक है, यूएसए। वो भी क्या है आपका गीजर का एग्जांपल है। फ्यूमेरोल वो होता है जिसमें से लगातार स्टीम और गैस निकलती रहती है, ठीक है, और वाटर वेपर्स वगैरह निकल रहे थे तो उससे क्या कहा था हमने, गीजर, है ना, जैसे गीजर होता है। जस्ट रिमेंबर द टर्मिनोलॉजी, याद कर लेना, लर्न कर लेना। सील्ड वोल्केनो जो ब्रॉड होते हैं, जेंटल स्लोप्स होती हैं, बसाल्टिक लावा होता है लो विस्कोसिटी का, ठीक है, कंपोजिट स्टीप साइडेड होते हैं, ठीक है, सिंडर कॉन, ठीक है, तो ये आपके कौन किस तरह के होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। स्मॉलेस्ट होते हैं मेड ऑफ पायरोक्लास्ट, ठीक है। कोल्डेरा वोल्केनो कोलैप्स आफ्टर मेजर इरप्शंस, ठीक है, फट जाता है वो। फिशर वोल्केनो इरप्ट्स थ्रू द क्रैक्स, उसे हम क्या कहते हैं, फिशर क्रैक, जैसे कि आपका डेक्कन ट्रैप इंडिया में पाया जाता है। जस्ट इनको याद रखना है हमें, ठीक है। अगर बात करें कितने टाइप के होते हैं वोल्केनोज, तो याद रखना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। पहला एक्टिव, जो टाइम टू टाइम एक्टिव होते रहते हैं, जिसमें से लावा एसिड वगैरह निकलती रहती हैं। कुछ एग्जांपल याद रखना, माउंट एटना, ये तो आपका अगर पिछले मंथ्स के द हिंदू वगैरह को पढ़ा होगा, अपने न्यूज़पेपर्स पढ़ी होंगी, तो ये लगभग ये समझ लो 15 to 20 डेज में, 30 डेज में, महीने 2 महीने में इरप्ट होता ही रहता है, ठीक है। किलाऊ हवाई में है, माउंट स्ट्रम्बोली इटली में है, ठीक है, कोटापॉक्सी इक्वाडोर में है आपका, ठीक है, मेरापी इंडोनेशिया। इंडिया में कौन सा है, तो याद रखना अंडमान निकोबार, जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। क्या नाम है उसका, बैरेन आइलैंड, वो भी याद रखना, ठीक है। बैरेन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। डोरमेंट जो 200-300 साल में इरप्ट होते हैं, जैसे माउंट फूजी जापान, किलीमंजारो तंजानिया। किलीमंजारो याद रखना हाईएस्ट पीक है किसकी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, ये भी याद रखना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। डोरमेंट नॉट एक्सटिंक्ट माउंट प्रेनियर, ठीक है, नारकोंडा आइलैंड इंडिया में है। एक्सटिंक्ट जो डेड हो चुके हैं, तो एडिनबर्ग, सिप्रोक, डेक्कन प्लेटू भारत का, ठीक है, जो लगभग 65 मिलियन ईयर से क्या है, एक्सटिंक्ट है। और अगर कभी गलती से फटता है तो मे बी वो फट भी सकता है, जैसे अभी हुआ था आपका इस वाले माउंटेन के साथ। ओके, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।